नमस्कार मित्रों, खमा घनी। आज हम बात करेंगे बागेश्वर धाम के मठाधीश श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विषय में, जो अपने बयानों की वजह से चर्चित हैं। आज से कुछ दिन पूर्व ही एक मुसलमान युवती को धर्म परिवर्तन करवाकर चर्चा में आए, वैसे आएंगे भी क्यों नहीं। आखिर धार्मिक मुद्दा जो ठहरा आज के समय में जो सत्ता पाने और सत्ताधीशों की नजर में आने का वही एकमात्र रास्ता है। इसी के दम पर 70 साल से इस देश में लोग सत्ता पाते आए हैं, कभी जातिवाद करके, कभी धर्मवाद करके, और पाते जाएंगे। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, जिस दिन बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र जी ने उस मुस्लिम युवती को घर वापसी करवाई, उससे कुछ दिन पूर्व ही प्रताप सिंह जी जादौन ने उत्तर प्रदेश में महासमुंद्रम जिले के बसना नगर में 1151 लोगों को हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई, गीता का पाठ करवाया। जिन लोगों के पूरे समय में अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया था, उनकी घर वापसी करवाई। पर खेद की बात है, राजपूत प्रताप सिंह जी को कोई याद नहीं करता, क्योंकि वह धार्मिक कथावाचक जो नहीं है। गुरुदेव बागेश्वर बाबा के लाखों की संख्या में अनुयायी हैं और सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में। अब हम बात करते हैं गुरुदेव के निजी जीवन के बारे में। बाबा जी का असल नाम धीरेन्द्र गर्ग है। बाद में बागेश्वर जिले के बालाजी मंदिर की स्थापना के बाद बाबा का नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पड़ा, क्योंकि उनके गुरुदेव का नाम कृष्ण जी शास्त्री था। इसलिए अपने धीरेन्द्र शास्त्री के आगे कृष्णा शास्त्री लगाना उचित समझा। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को एमपी के छतरपुर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। इतना गरीब परिवार की इनके घर की जो छत थी, उसमें से पानी टपकता था। परिवार इतना गरीब था कि भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था। ऐसा मैं नहीं कहती, बाबा जी कहते हैं खुद की बायोग्राफी में। उनके पिताजी गांव में एक साधारण कथावाचक हुआ करते थे और लोगों के घर जा जाकर कथा सुनाते थे और उसके बदले में सामान्य फीस लेते थे। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की उम्र मात्र 9 साल थी, तब से वह अपने पिताजी की सहायता करने लगे। कथावाचक का कार्य भी प्रारंभ कर दिया, साथ साथ में पढ़ाई भी शुरू रखी और भगवान, भक्ति, विश्वास और श्रद्धा क्या चीज होती है समझना शुरू किया। पास के ही गांव में पिताजी के साथ कथा वाचन का कार्य करने लगे। अब हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की पढ़ाई की विषय में बात करते हैं। तो उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में पूर्ण की। उसके बाद में आगे की पढ़ाई के लिए वह शहर चले गए। वक्त के तकाजे को देखते हुए कम उम्र में ही जिम्मेदारियों के चलते हुए एक महान कथावाचक बन गए। आज के समय में भारत के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक कहने में कोई अतिशयोक्ति न होगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने सोचा कि घर जाकर कथा करने से बेहतर है पास ही के बालाजी मंदिर में बालाजी की मूर्ति स्थापित करवाई जाए। इसलिए उन्होंने कृष्ण जी शास्त्री को बुलवाकर वहां पर एक कथा का आयोजन किया, बालाजी की मूर्ति की स्थापना की और उस मंदिर का नाम रखा बागेश्वर धाम। तब से लेकर हर मंगलवार और गुरुवार को दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और बगैर सुने ही एक पर्ची में लिखकर भी दे देते हैं और काफी हद तक ये बातें सही भी होती है, ऐसा उनके भक्त मानते हैं। अब बात करते हैं गुरु जी के परिवार की। गुरु जी के परिवार में उनके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई भी है। गुरु जी के पिताजी का नाम कृपाल गर्ग और माता जी का नाम सरोज गर्ग है। एक छोटा भाई भी है जिसका नाम देवेंद्र गर्ग है। इन सबसे छोटे भाई अभी बागेश्वर धाम में पार्किंग और सरकार से ठेका लेकर काम करते हैं और साथ में ही बागेश्वर धाम का कामकाज संभालते हैं। गुरु जी का घर गांव में स्थित है। अब बात करते हैं कमाई की। तो पहले बाबा जी के पिताजी गांव के बाहर कथा वाचक थे और बहुत कम कमाते थे। मान सकते हैं 2000 रुपए में वह कथा करके आ जाते थे, परंतु अब गुरु जी से बाहर गुरु जी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथा वाचन कार्यक्रम के 1 करोड़ रुपए लेते हैं। साथ ही उनके जो कमाई के साधन हैं वो सोशल मीडिया है। यूट्यूब और फेसबुक से लगभग 8000 रुपए प्रतिदिन वह कमा लेते हैं। नेटवर्थ की बात करते हैं तो गुरु जी के पास 52 करोड़ की संपत्ति है। अब हम बात करेंगे गुरु जी के समर्थन और विरोध करने वालों के विषय में। गुरु जी का समर्थन कई महान हस्तियों ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर और अन्य कई मठाधीशों ने इनका समर्थन किया है। बात करते हैं विरोध करने वालों की, तो विरोध करने वालों की तादाद भी कम नहीं है। अंध भक्ति सेवा संस्थान के श्याम मानव सुहानी शाह जादूगर ने इनका विरोध किया। उनके अनुसार गुरु जी एक जादूगर है और यह जादू है, इसे चमत्कार का नाम दिया जा सकता है। इसके अलावा कई मठाधीशों ने भी इनका विरोध किया, जैसे गुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है, धर्म और आस्था का धंधा बनाकर के प्रचार करना, लोगों को धर्म के प्रति और कर्म के प्रति एकाग्रता भ्रष्ट करके पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर करना होता है और यह गलत है। इससे मानव भटक जाता है
और मानव पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाता है, वह फिर अपने कर्म को महत्वपूर्ण नहीं मानता। गुरु जी के ऊपर कई मुकदमे कई जगह पे दर्ज हैं। उनमें से मुख्य मुकदमा नागपुर में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है। मुकदमे करने वाले प्रथम व्यक्ति श्याम मानव हैं, अंधश्रद्धा सेवा समिति से। गुरुजी हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर चर्चित रहे हैं। उनका पहला, भगवान श्री राम के 5 बाप थे। भगवान श्री कृष्ण के आज के समय में कोई वंशज नहीं है, जबकि भगवान श्री कृष्ण के वंशज करौली के जादून और जैसलमेर के भाटी हैं। जैसलमेर के भाटी पूर्ण रूप से मानते हैं कि वे कृष्णवंशी हैं और इस चीज के उनके पास हजारों की संख्या में प्रमाण भी मौजूद हैं। गुरु जी का बयान, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। गुरु जी का दूसरा बयान, चादर और फादर से हमेशा दूरी भली। और गुरु जी ने कई बयान ऐसे भी दिए हैं जैसे माता सीता रावण की पुत्री थी, भगवान श्री राम ने रावण को मारकर गलती की। रामायण के अनुसार बताया जाता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उन्होंने शिव जी से खुद राम के हाथ से ही मृत्यु मांगी थी। गुरु जी हमेशा से ही जातिवाद को समर्थन करते हैं। गुरु जी कहते हैं जातिवाद बिल्कुल भी गलत नहीं है और इस प्रथा का कभी भी इस प्रथा से कभी नुकसान नहीं हुआ है। जबकि कल ही रविदास की जयंती पर आरएसएस के मुख्य मोहन भागवत जी ने कहा कि जातिवाद एक गलत प्रथा है और इससे हिंदुत्व कमजोर होता है। अब हमें जातिवाद से बाहर निकलना चाहिए। अब कुछ समझ नहीं आता कि सही क्या। मैंने गुरुजी को पिछले 5 साल से लगातार अलग अलग बयान देते हुए सुना है, जो धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। इसी के साथ हम अपने शब्दों को पूर्ण करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया और कमेंट में जरूर बताएं कि हमारे द्वारा सहेजी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची हो तो क्षमा। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।